प्रेम मुस्कान के बाद एक और पत्नी रविता पति की कातिल निकली है। रविता ने अपने प्रेमी को मारने की ऐसी साजिश रची जिसके बारे में सुनकर लोगों के होश उड़ गए हैं। आरोप है कि पहले प्रेमी के साथ मिलकर रविता ने अपने पति का गला घोंटा और फिर उसके बिस्तर पर सांप रखकर उसे 10 बार डसवाया। सुबह जब घर वालों ने पति की लाश देखी तो उसके बिस्तर पर सांप को देखकर सब चौंके। सबने पहले सोचा कि सांप के काटने से ही उसकी मौत हुई है, लेकिन बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अमित की पत्नी और उसके प्रेमी की सारी कलई खुल गई। यह घटना अमित के साथ हुई है, जो मेरठ के बहसूमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव का रहने वाला था। मजदूर अमित रोज की तरह काम से लौट कर आया और चारपाई पर सोया, लेकिन अफसोस सुबह उसकी लाश मिली। अमित की मौत से गांव में हड़कंप मच गया। सब लोगों ने मान लिया था कि अमित को सांप ने डसा है, लेकिन जब अमित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई। डॉक्टरों ने साफ बता दिया कि अमित की मौत सांप काटने से नहीं बल्कि गला घोंटने से हुई है। पुलिस को जब इसकी जानकारी मिली तो वह तुरंत अलर्ट हुई। अब तक जो एक दुर्घटना मानी जा रही थी वो एक सोची समझी हत्या निकली। पुलिस ने जब छानबीन की तो धीरे धीरे इसकी परतें खुलती चली गईं। शक की सुई सीधे अमित की पत्नी रविता पर गई। सख्ती से पूछताछ के बाद रविता ने सच उगल दिया। रविता ने बताया कि अमरदीप के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था और अमित इस रिश्ते में रोड़ा बन गया था। इसलिए रविता और उसके प्रेमी ने मिलकर अमित को रास्ते से हटाने की पूरी योजना बना ली। पुलिस ने इस घटना के बारे में क्या बताया है, सुनिए। ये थाना क्षेत्र बहसूमा अंतर्गत अकबरपुर सादात गांव है, जहां के निवासी अमित कश्यप नामक व्यक्ति के मृत्यु होने की सूचना अस्पताल से मेमो के माध्यम से मिली थी और ये बताया गया था कि सांप काटने से इसकी मृत्यु हुई है। बाद में जब पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें थ्रोटलिंग और स्मोदरिंग आया, यानी कि दम घुटने से मौत की बात प्रकाश में आई। पुलिस ने तत्काल परिजनों से संपर्क करते हुए प्रकरण में हत्या का मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद कुछ ही घंटों के अंदर तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए इस घटना में संलिप्त उस व्यक्ति की पत्नी और उसके गांव के ही जिससे उसका प्रेम संबंध था, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। आरंभिक पूछताछ और आरंभिक इन्वेस्टिगेशन में ये प्रकाश में आया इन लोगों का कुछ महीनों से प्रेम संबंध था और उसके बाद फिर इन लोग जो मृतक पति है उसकी जानकारी हो गई थी, तो इस नाते इनके बीच में वाद विवाद होता रहता था और उसको हटाने के लिए इन लोगों ने ये योजना बनाई और ये योजना बनाई गई कि सांप काटने से मृत्यु को दिखाया जाएगा। इसलिए इन लोगों ने 1000 रुपए में इस जगह से सांप खरीदा और उसके बाद फिर रात्रि में जब आरोपी को जब बुलाया गया था, आरोपी और उसकी पत्नी ने मिलकर इस व्यक्ति का गला घोंट दिया था और बाद में सांप को उस व्यक्ति के चारपाई पर भी डाल दिया था, जिसके बाद में सपेरे द्वारा रिकवर भी किया। अमित को मारकर उसे सांप से डसवाने की प्लानिंग किसकी थी, सुनिए। इस बारे में आरोपी अमरदीप ने हमारे संवाददाता मोहित ओम को क्या बताया है। मेरठ के बहसूमा थाना इलाके में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। वो महिला का, रविता का जो प्रेमी है वो हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? अमरदीप। क्या नाम है आपका? अमरदीप। अमरदीप, कब ये प्लानिंग हुई रविता के साथ मिलके कि उसके पति की हत्या करनी है? कुछ ही दिन पहले, 5-7 दिन पहले। हत्या कैसे की आप लोगों ने? हत्या वैसे गला दबाया उसको। दोनों ने मिलकर दबाया? जी। हाथ से दबाया, किसी और चीज से घोटा था? ना, हाथ से। क्यों दबाया, क्या कारण था? क्या रविता ने आपको ऐसा बोला कि आपने उसके पति अमित की हत्या कर दी? मारपीट करता था। मेरे पीछे कुछ लड़के लगा रखे थे जो मुझे रास्ते में रोक टोक करते थे। मुंह बांध रखा था। कुछ लड़के घर पे भी जाते थे। मेरी मम्मी ने मना करा कि ये नहीं जाएगा कहीं भी। 2 दिन लगातार गए। मेरा अंदर बढ़ का काम है, तैल पर था काम करता हूँ मैं, तो खतरा हो गया था कि मुझे मरवा देगा। तो रविता के साथ ही वो बहुत ज्यादा गलत व्यवहार करता था। उसके साथ मारपीट, बेल्ट से और जी, फिर फोटो वगैरह कह रहा था कि तेरे डाल दूंगा, रिलीज करूंगा, और वो टॉर्चर करता था उसे। इस सांप का आइडिया कहाँ से है कि सांप डसने का एक प्लानिंग करते हैं कि सांप डसा है, सांप ने उसको डसा है, इस तरीके से पूरी कहानी बनाते हैं? ये आइडिया किसका था? रविता का। सांप कहाँ से लिया? महमूदपुर के निखिल नाम के लड़के से। कितने रुपए में लिया था सांप? 1000 रुपए में। तो सांप जब लिया तो जिंदा था सांप? वो हाँ, जिंदा था, झोले में ही था। उसकी लाश के नीचे किसने रखा? झोला रख दिया था वहाँ पे हमने ही। जब फिर झोला का तो फैल गया था वो नीचे ही।
फिर हम आ गए थे वहां से। ये बताओ, ये प्लानिंग तुम्हारी जब हुई थी तो सांप वाली प्लानिंग बताई थी या सिर्फ गला घोटने की प्लानिंग हुई थी? सांप की। सांप की प्लानिंग। ये तो प्लानिंग कोई नहीं थी, गला घोटने कोई प्लानिंग नहीं थी, ये तो एकदम से ही हुआ है। रविता से कब से रिश्ते में थे तुम? तो वहाँ 6-7 महीने। कैसे मुलाकात हुई थी दोनों की? काम वगैरह पर जाते थे अमित के साथ, जब बातचीत हुई थी। तो तुम अमित के दोस्त थे पहले? जी। कुछ इस घटना, इस वारदात को क्या कोई पछतावा हो रहा है कि मैंने अपने दोस्त की हत्या की है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा बोला। अमित के घर वालों का कहना है कि फांसी की मांग कर रहे हैं। कितनी उम्र तुमसे बड़ी है रविता? ऐसे कोई 5 साल। अच्छा सर। तो ये वो कातिल अमरदीप है जो रविता के पति की हत्या इसने रविता के साथ मिलकर की है, अमित की हत्या की है। बताया है अमित का दोस्त था, अमित के साथ काम करता था, टाइल लगाने का काम था, लेकिन रविता ने इसको बताया कि उसका पति अमित जो है उसको उसके साथ मारपीट करता है। ना सिर्फ मारपीट करता है बल्कि वो इसके ऊपर भी शक करता है और इसके पीछे भी उसने कुछ गुंडे लगा रखे थे इसको मरवाने के लिए, ऐसा इसका कहना है। और जब जब इनकी प्लानिंग हुई, प्लानिंग में ये बताया गया कि उसके अमित जो है उसकी हत्या करनी है, तो उसी प्लानिंग में इन्होंने प्लान बनाया कि एक सांप लाते हैं और एक कहानी बनाते हैं कि पहले अमित की हत्या करेंगे, फिर सांप को उसके नीचे डाल देंगे और ये पूरी कहानी बनाएंगे कि सांप ने उसको डसा है। लेकिन पोस्टमार्टम ने इस पूरी हत्याकांड का राज खोल दिया और पता लगा ये सांप डसने से अमित की मौत नहीं हुई है बल्कि उसकी मौत गला दबाने से हुई है। तो फिलहाल पुलिस ने रविता और उसके आशिक को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को पुलिस रिमांड पे लिया है। दोनों से लगातार पूछताछ जारी है। वहीं मृतक अमित के घर में मातम पसरा हुआ है। मां का रो रो कर बुरा हाल है। मां ने हमारे संवाददाता को क्या बताया है, ये सुनिए। अमित की माताजी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मुनेश। कब पता लगा आपके बेटे की मौत हो चुकी है? मुझे लगा 8 बजे, सुबह के 8 बजे, जब ये लड़का ऊपर से चाय और परांठा लेकर आया, इसे नु भेजा और अपने पापा को दिया। तो जब ये देने आया तो जिन्ने की जो अंदर पैड़ी होती है तो उस पर देखना आई खड़ी होकर इसकी माँ। अच्छा, इनने कहा पापा पापा 3 फेरी, पापा होगा तो बोलेगा। फिर इनने रिजाई उतार दी तो सांप की पूंछ तो सीने पे और यो हाथ नू और यहाँ फना और यो हाथ नू लड़का ने मैं भारा झाड़ू लगा कर कूड़ा भर रही थी, भगा मेरे धोरा गया, अरे माँ पापा सांप ने खा लिया। अब मेरे पास चला नहीं जाता तो मैं गोड्डी ढाकर एकदम चढ़ गई, अरे कहाँ खा लिया? वो तो सोरानू को आकर देखा तो वहाँ कुछ नहीं। बहुत सा बुझा, ये तू कहाँ थी? नुको मैं तो मेरे पापा का फोन आ रहा था, मैं तो फोन कर रही थी। मैंने कहा बिस्तर कौन लाया, खाट कौन लाया? अकाफ खाट लाया, बिस्तर लाए। मन्ना का कपड़े झाड़े, नुको मुझे यो नहीं पता झाड़े क्या नहीं झाड़े। मन्ना कहा तुझे सब पता, यो मुंह जो लौच रखा नु यो किन्ना लोंचा आके नुको छोटी लोंडिया ना लौच दिया। छोटी लोंडिया, मन्ना कहा इसका नखून तो है नहीं, छोटी लोंडिया ना कैसा लौच दिया? नुको हाँ। और मका यो गले पे आके मुझे नहीं पता, फिर नहीं करोगा ही मुझे नहीं पता। तो मेरा एकदम शक हो गया वे जो दुश्मन है और यो मिली हुई है। हाँ सब तो हत्या कमरे के अंदर की गई थी, उसके बाद बाहर बिठाया गया। बेड पे करी हत्या दोनों ने। पहले हत्या करने में शुरू में सांप गेरा गले में, एक इंगे से खींच रहा, एक इंगे से खींच रहा। अच्छा, जब उस सांप से नहीं मरा तो उन्ना तो नु मोलो चानू बोला और उन्ना गला घोटा। अब पुलिस ने उस सपेड़े को भी पकड़ लिया है जिससे हत्या के आरोपियों ने सांप खरीदा था और पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है।